हाँ जाइए सभी फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो क्लॉक के ऊपर हमारा जो 4 लेक्चर है इसको हम स्टडी करेंगे। और टॉपिक हमें क्या करना है कि जो मिनट हैंड की जो नीडल है और जो आवर हैंड है की जो नीडल है उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है कि उनके बीच में क्या एंगल बनेगा। ओके, लास्ट टाइम का मैं कुछ आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। मान लो ये हमारी एक क्लॉक है, ये हो गई। और मैंने आपको ये बताया था कि मान लो जैसे ये यहां पे बजी हुई है 3। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आवर की जो नीडल है, जो घंटे वाली सुई है, ये क्या करती है 1 मिनट के अंदर बात करें तो जो आवर हैंड है नीडल, ये क्या करती है 1 मिनट में जो इसकी स्पीड है, स्पीड की अगर मैं बात करूं, इसकी स्पीड क्या थी 1 मिनट के अंदर ये चलती है हाफ डिग्री। क्या चलती है ये 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री चलती है। और ये जो ये क्या है आवर की, और ये अगर बात करूं मिनट वाली की, स्पीड 1 मिनट में क्या निकल के आई थी हमारी, 1 मिनट में वो आई थी 6 डिग्री। कितनी आई थी 6 डिग्री। फिर हमने इसके ऊपर एंगल भी निकाले थे। अगर एक चीज बताऊं फ्रेंड, जैसे कि आपको ये खाने दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में ये गैप रहा, फिर 2 और 3 के बीच में है, फिर 3 और 4 के बीच में है। ये अगर मैं टोटल ये खाने की बात करूं, ये गैप की बात करूं, तो ये टोटल कितने गैप है, कीजिए काउंट। आपको सर काउंट क्या है, ये 12 है। कितने कहोगे, 12 है। ये कितने है, ये 12। और अगर मैं बात करूं, ये पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का होता है एंगल, 360 डिग्री का। कितना होता है 360 डिग्री का। अगर एक खाने के बीच में जैसे ये 2 नंबर है और उन 2 नंबरों के बीच में अगर मैं ये देखूं कि कितने डिग्री का गैप है, क्या जैसे 1 और 2 है या 2 और 3 है, इनके बीच में कितने का गैप है, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर टोटल एंगल कितने का बनाता है ये 360 का। और ये टोटल कितने हैं, ये 12 ऐसे खाने बनते हैं, तो 12 से भाग कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। आप ये कहोगे सर आप 1 और 2 के बीच में कोई भी 2 कंजक्टिव अगर आप नंबर उठाओगे उनके बीच में जो गैप है वो 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का। अगर मान लो आप ये कहो कि 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है, 30 डिग्री का। 1 से 3 के बीच में कितने का गैप है, तो 60 डिग्री का। 1 से 4 के बीच में कितने का गैप हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री का। अब जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं, क्या कहूं कि 7:30, क्या 7:30 के ऊपर दोनों नीडल के बीच में अगर मैं आपसे टाइम पूछूं, क्या पूछूं 7:30 जो है, अगर मान लो ये आपको मैं टाइम दे दूं और मैं ये पूछूं कि ये छोटी जो नीडल है, जो मिनट वाली जो नीडल है और जो आवर की जो नीडल है, इनके बीच में क्या एंगल होगा, आप मुझे बताइए। देखो पहले तो हम इसको क्या है बाय टेक्निकल सोचते हैं। आइए ट्वेल्व 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। क्या है 7:30 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो क्या होगा, जो हमारी क्या है, जो बड़ी सुई है वो किस पे आएगी, बड़ी जो हमारी लार्ज नीडल है जो मिनट वाली है वो तो इस पे आएगी, और जो ये है ये आ जाएगी। ये आपको एंगल कैलकुलेट करना है। एक्चुअलिटी में क्या करना है, ये इस एंगल का नाम मैं थीटा दे देता हूं। ये मुझे जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। क्या करना है मुझे फ्रेंड, ये जो एंगल है मुझे यहां कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, और 7:30 की अगर मैं बात करूं तो 7:30 के ऊपर ये जो बड़ी नीडल है ये कहाँ होगी 7 पे, और ये जो छोटी है ये 8 और 7 के बीच में होगी, यहाँ होगी ये
एक्चुअल में 7 पे तो कब होती है ये, जब 7 बजे हुई है। 7:30 पे ये 7 और 8 के बीच में रहेगी, क्या होगी 7 और 8 के बीच में। अगर मान लो मैं आपसे ये गैप पूछूं, क्या पूछूं, अगर मान लो मैं आपसे ये गैप, ध्यान से देखना, ये क्या है 8, ये क्या है 7, ये है हमारे पास, ये 6 है। और अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड, क्या बताया था मैंने, कि जब कभी भी आपको क्या दे दिया जाए, कोई ये जो गैप होता है ये कितने डिग्री का होता है, दो कंजेक्टिव नंबरों के बीच में जो गैप होता है वो होता है 30 डिग्री का। क्या होता है वो 30 डिग्री का। अगर मैं बात करूं तो यहां से 6 से 7 तक का अगर ये देखूं तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। और ये 8 और 7 के बीच में है, क्या ये जो है क्या ये 8 और 7 के बीच में है। अगर मैं बात करूं तो इसका हाफ, क्या कर दो इसका हाफ, मतलब 15 डिग्री, ये कितना 15 डिग्री है। तो ये जो एंगल है देखा जाए तो ये कितने का हो गया फ्रेंड 45 डिग्री का। क्या हो गया 45 डिग्री का एंगल हो गया। क्या हो गया ये 45 डिग्री का। क्या बोल देंगे दिस इज द 45 डिग्री एंगल। क्या हो गया ये 45। आपको सिर्फ 45 का क्यों हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी दो कंजेक्टिव नंबर उठा रहे हो, लगातार के कोई भी दो नंबर उठाओगे उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता। कितनी डिग्री का 30। अब 6 और 7 अगर ये सुई 6-7 पे होती कितने का एंगल आता है, यहां एंगल आता 30 डिग्री का। बट ये क्या है 7 और 8 के बीच में है। 7 से 8 का एंगल कितना होता है 30 डिग्री, उसका हाफ है तो क्या होगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री तो यहां तक और 30 डिग्री ये, तो टोटल कितना हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया 45 डिग्री। ओके ये हो गया। अब मान लो मैं आपको क्या दे दूं, मान लो मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, मैं आपको ये कहूं 730 के ऊपर आप ये बताइए कितने डिग्री का एंगल बनता है। मान लो 730 पे मैं आपसे एंगल पूछूं, मान लो ऑप्शन में आपको ये दे दूं 44 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 315 डिग्री और फोर्थ नन ऑफ दीज। मान लो मैं आपको ये दे दूं कि आपको ये बताना है 730 के ऊपर ये दोनों नीडल जो है, सुई जो है, इनके बीच में कितने का एंगल बनता है। तो आपको पता है कि ये 45 का बना है, आपसे मैंने ये दे दिया, मैं कहूं बताइए कौन सा बनेगा। तो 90% स्टूडेंट पता क्या करेंगे, ये कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये आप जो है आंसर लगाओगे। मैं कहूंगा फ्रेंड अगर आप ये आंसर लगाते हो तो आप रोंग हो। वो कहेगा सर 45 से कम करते हैं 44 पे लगा देते, इसके नियर है। मैं कहूंगा ये भी रोंग है। आप कहोगे सर फिर तो ये लगा देते हैं, मैं कहूंगा ये कैसे लगा दिया, आपको सर उसका डबल कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसे ही कर दिया। कहूंगा ये भी रोंग है, दैट इज राइट आंसर। क्या कहेंगे 315 डिग्री का, दो निडल के बीच में 315 का, यानी कि 7:30 के ऊपर जो छोटी सुई है और जो बड़ी निडल है, जो छोटी सुई है और बड़ी सुई है उनके बीच में जो है 45 डिग्री का भी एंगल है और 315 का भी एंगल है। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूंगा आप ये देखो, ये जो आपको निडल दिखाई दे रही है ये आपकी छोटी है, ये बड़ी, एक एंगल तो आपका ये रहा, ये इन दोनों के बीच में एंगल है जिसका नाम मैं थीटा दे रहा हूं, और ये भी तो इन दोनों के बीच में एंगल है। अगर इस एंगल की बात करूं ये भी तो इन दोनों के बीच का ही एंगल है। क्या ये दोनों भी तो क्या है, इस निडल के बीच का एंगल है, इसका नाम फाई दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये निडल होती है हमेशा ये दो एंगल बनाती है। क्या बनाएगी, दो, एक टाइम पे। जैसे 7:30 पे ये 45 डिग्री का भी बना रही है, हाँ ठीक है, और ये 315 डिग्री का भी बना रही है। क्या करो 360 में से ये घटा दो, 315 का भी ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है 315 का भी। अब यहां क्या दिया हुआ था मैंने, 315 आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो क्या आंसर आता, ऑप्शन नंबर 3 आता। ओके, मान लो अगर मैं क्या दे देता आपको, मान लो ऑप्शन में आपको ये दे देता 44 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, फोर्थ नन ऑफ दीज, ये दे देता मैं आपको, तब क्या बोलते आप, कितने का बना है 45 डिग्री, तब ये बोल देते, क्या बोल देते तब 45 डिग्री, तब ये लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस तो हमारी ये होगी कि ये अंदर वाला ले लिए, ले छोट अंदर वाला। अगर वो ना हो तो
हम दूसरा, जैसे यहां है ये 45 डिग्री का यहां प्रेजेंट था, इससे पिछला जो ऑप्शन था जो कि क्या था, मान लो 44, 90, 135 और नन ऑफ दीज, ये एंगल थे हमारे। वहां पर हमारा 45 प्रेजेंट नहीं था, बट वहां कौन सा एंगल प्रेजेंट था, 315 प्रेजेंट था। तो इसलिए हमने सॉरी एक 315 हमारा प्रेजेंट था। कौन प्रेजेंट था, 315, तो हमने कौन ले लिया था, 315। अब मान लो कोई ऑप्शन ऐसा हो जहां पे ये दोनों ही प्रेजेंट हो, जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए ऑप्शन 45 डिग्री, 90 डिग्री, 315 डिग्री और 60 डिग्री, ये दे दिया जाए। अब क्या सिलेक्ट करोगे, तो मैं कहूंगा प्रेफरेंस आपको इसी को देना है। अगर ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसका दूसरा जो बाहर वाला है वो ले लेंगे। बट यहाँ 45 प्रेजेंट है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 315 नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, 315 हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली ये हो गया। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि 8:10, क्या 8:10 के ऊपर क्या एंगल होगा, आप ये निकालिए। तो आप क्या कहोगे सर, आप मुझे ये कहोगे, देखिए 12, 6, 3, 9, 8:10 या 8 o'clock की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते हैं, 8 o'clock की, 8 बजे। तो क्या होगा 8 पे, जो हमारी स्मॉलर है वो तो यहां आ जाएगी, और जो बड़ी वाली है वो हो जाएगी 12 पे। और मैंने आपको क्या बताया था कि दो नंबरों के बीच का ये जो गैप होता है ये होता है 30 डिग्री। क्या होता है, 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो कितने का एंगल बन गया, ये हमारा एंगल बन गया 120 का। कितने का बन गया फ्रेंड, 120 का। अगर ये 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 240 का। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 8 बजे है ना, दो जो ये छोटी बड़ी नीडल है इनके बीच में दो एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं, दो एंगल। एक तो ये अंदर का ये एंगल और एक ये बाहर का। तो इसका मतलब 8 बजे जो है वो दो एंगल बनेंगे। कौन कौन सा, एक तो एंगल बनता है 120 डिग्री का और दूसरा एंगल जो बनता है वो बनता है 240 डिग्री का। क्या, 240 डिग्री का। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया गया कि 8 o'clock, आपसे क्या पूछा गया कि 8 o'clock मान लो जो स्मॉलर नीडल और जो लार्ज नीडल है, यानी कि जो मिनट एंड की है और जो आवर एंड है, इनके बीच में क्या एंगल होगा। मान लो ऑप्शन में आपको दे दूं 120 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे दूं मैं 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन अगर मान लो मैं दे दूं 140 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन मान लो मैं आपको दे दूं 160 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, 120 डिग्री। क्या होगा, 120। सेकंड में मान लो मैं आपको दे दूं एंगल 70 डिग्री, फिर आपको दे दूं मैं 100 डिग्री, थर्ड ऑप्शन में आपको दे दूं 140 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन दे दूं मैं आपको 240 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ डी, 240 डिग्री ये रहा। मान लो एक तीसरा क्वेश्चन बनाऊं और 8 बजे मैं आपको टाइम दे दूं कि 120 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री और 100 डिग्री। अब ये दोनों एंगल प्रेजेंट है, 120 का भी है 240 का। अब किसे चूज करेंगे, मैं कहूंगा फ्रेंड प्रेफरेंस हमारी अंदर वाले की होती है, इसको ही होती है। तो क्या कहेंगे, 120 डिग्री का। क्या बोलेंगे हम, कितना एंगल बनेगा, ये हमारा 120 डिग्री का यहां एंगल बनेगा। कितने का बनेगा, 120 का एंगल बनेगा। अब बात ये आ गई फ्रेंड, यहां तो चलो हमने क्या किया कि कोई 8 बजे है, 8:30 है, जो एग्जैक्ट है डाटा उसको तो हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम जैसे कि हमारा 8:10 हुआ था तो ये जो नीडल जो ये सुई है ये 8 पे नहीं होगी, 8 से थोड़ी आगे चली जाएगी। क्या होगी, ये 8 से कुछ आगे चली जाएगी। तब यहां ऐसे निकालना नॉट इजी। क्या, ऐसे इस डायग्राम से हमारा निकालना आसान काम नहीं है। और आसान नहीं है यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया, इसको अगर हम बनाने लग गए तो उसी में हमारा टाइम चला जाएगा। तो हमें क्या है, हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से। और क्या फॉर्मूला है हमारे पास,
एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड। जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है उनके बीच में जो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है फ्रेंड 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 60M माइनस 16H 11M डिवाइड बाई 2। यहां पे मैंने शब्द यूज किया H का मतलब यहां पे होता है फ्रेंड आवर, कितने घंटे, और यहां M का मतलब होता है मिनट, कितनी मिनट, और ये जो ये सिंबल यूज किया इसका मतलब है फ्रेंड डिफरेंस। इन दोनों क्वांटिटी का क्या लेना? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब लेना पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या लेनी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो 60H माइनस 11M इसके डिफरेंस का मोड कर दो। अगर ये नहीं समझ पा रहे मतलब इनके डिफरेंस का मोड कर दो। ये हो गया। ओके, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे ये पूछा था कि 730 के ऊपर एंगल बताइए। क्या बताइए? 730 पे। और जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था 730 पे हमारा 45 डिग्री का एंगल आया था। कितना आया था? 45 का। इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। यहां पे 730 का मतलब अगर घंटे की बात करूं कितने आवर है? 7 आवर। और मिनट की अगर मैं बात करूं तो मिनट कितनी है? 30 मिनट। कितनी है? 30 मिनट। इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या आएगा फॉर्मूला? 60 H की वैल्यू 7 माइनस 11 इसकी वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 420। वो कितना हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा 330। कितना हो जाएगा? 330। अगर डिफरेंस की बात करूं तो 90 का डिफरेंस है और डिवाइड बाई 2 तो कितने का एंगल आएगा फ्रेंड? 45 डिग्री का एंगल आएगा। क्या आएगा? ये 45 डिग्री का एंगल। ओके, बट प्रॉब्लम क्या आती है? इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करते हो ना आपको सिर्फ एक ही एंगल मिलेगा। जैसे अगर मान लो ये हमारी नीडल ये थी, ये था हमारे पास, हमें सिर्फ ये एक एंगल मिलेगा थीटा। क्या? ये सिर्फ हमें एक एंगल मिलेगा। बट दूसरा ये जो 45 का आया ये, बट एक दूसरा एंगल भी तो बनता है। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? एक एंगल तो निकल गया, दूसरा एंगल निकलेगा 360 में से इसको घटा दो। क्या कर दो? 360 में से इसको माइनस कर दो 315। दूसरा एंगल 360 में से माइनस करके निकलेगा। ओके, ये हो गया। जब भी हमें कोई टाइम दे दिया जाएगा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसको करने का एक और मेथड है। क्या? एक तो ये हो गया तरीका। अब इसको करने का एक और मेथड है। क्या मेथड है वो? उसको भी देख लेते हैं। आइए, वो डेवलप कैसे हुआ है देखो। उसे ये मान लो आपको ये याद ना रहे। क्या? ये फॉर्मूला आपको याद ना रहे। जैसा कि हम जानते हैं जो 12 घंटे होते हैं फ्रेंड, क्या 12 घंटे 360 से तो ज्यादा लेंगे नहीं, 12 घंटे पे हम वर्क करते हैं। तो 12 घंटे का मतलब होता है फ्रेंड 11 आवर 60 मिनट। क्या? 11 आवर 60 मिनट ये होता है। ये तो हमारे घंटे है और ये हमारी मिनट है। ओके, जो भी आपको टाइम दे रखे उसको लिख लो। घंटे के नीचे घंटे लिखना, यानी आवर के नीचे आवर, मिनट के नीचे मिनट। ये क्या है? 730। तो 7 यहां और 30 यहां, और क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका ले लेना डिफरेंस। क्या कर लेना? इनका डिफरेंस। अगर इसके करेंगे तो क्या आएगा? 330, और इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा? 420, और उसका डिफरेंस का मोड कर दो। क्या कर दो? मोड। और डिवाइड बाई क्या ले लेना? जो भी आंसर आए 2। डिवाइड में क्या ले लेना? 2। यह आ जाएगा हमारे पास 90/2 यानी कि 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। मैं आपको सलाह दूंगा आप ये अप्लाई करो। इसमें क्या है, अगर आप भूल गए एच और एम के अंदर डिफरेंस, क्या एच और एम में आप भूल गए, आपने कहीं 11 को तो एच कर दिया और 60 को एम कर दिया, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना क्या है? 60 को एच करना है और 11 को एम करना। बेटर ये है, ये याद रखने की बजाय
हम ये जानते हैं 12 आवर का मतलब होता है 11 घंटे 60 मिनट। ये लिखा, जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उसको लिखो, आवर के नीचे आवर, मिनट के नीचे मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करो, मोड ले लो और 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करने के बाद वो हमारा एंगल है। ये जो एंगल आएगा ये एक एंगल आएगा। क्या आएगा? ये एक एंगल आएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? दूसरा एंगल हमारा निकलेगा 360 में से माइनस करके। क्या करके? 360 में से माइनस करने के बाद दूसरा एंगल निकलेगा। जैसे अब वो क्वेश्चन की बारी आ गई जो 8:10 का जो था, मैंने आपसे पूछा था, वहां आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं, 8:10 के ऊपर क्या एंगल बनेगा? 8:10 पे आप क्या करोगे? तो 11 आवर 60 मिनट, कितने आवर है ये? 8 आवर, कितनी मिनट है ये? 10 मिनट। करो क्रॉस, कितना आ जाएगा ये हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 110 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 480। और इनका डिफरेंस अगर मैं करूंगा 370, कितना आएगा? 370 और 2 से भाग मैं करूंगा। कितने से भाग करूंगा? अगर मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड? ये हमारे पास हो जाएगा 1785। तो कितने का एंगल आएगा? 185 डिग्री का। कितने का आएगा? 185 डिग्री का हमारा एंगल आएगा। ओके, उस फॉर्मूले से अगर हम निकालते, क्या करते? फॉर्मूले से अगर हम निकालते, क्या था वो? 60H माइनस 11M डिवाइड बाई 2 डिफरेंस। 60 कितने आवर है? 8 आवर। मिनट कितनी है? 10 मिनट है, डिवाइड बाई 2, 480 माइनस 110 2, वही आंसर आता 370 बाई 2, मतलब 185 डिग्री। कितना आंसर आता? 185 डिग्री। अब वही चीज ये आया है एक एंगल, दूसरा एंगल कैसे निकलता? 360 में से माइनस करके। तो क्या करते? 360 माइनस 185, क्या करते? 185। तो क्या आएगा ये? 5। यहां कितना हो जाएगा? 5, 15, 7 और दिस। तो क्या होता? 175 डिग्री। तो 2 एंगल आ जाते, एक 175 का, 185 का। यानी कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ हो, क्या? अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ हो, वहां 2 सुइयां, कोई जो ये मिनट एंड की निडल है और जो ये आवर एंड की है, यहां क्या है? 2 एंगल बनते हैं हमेशा। एक तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे और दूसरा कैसे निकलेगा? 360 में से माइनस करके। क्या करके? 360 में से माइनस करके। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखता हूं आंसर दोगे या नहीं। 9:45 के ऊपर एंगल बताइए क्या बनेगा? क्या? 9:45 पे बताइए क्या एंगल बनेगा? आप कहोगे सर सो इजी। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर 1160 लिखा, 945 लिखा, करो मल्टीप्लाई, क्या जाएगा ये? 55 का 5, 44 और 5 49, 0 540 कर दो। तो ये कितना आएगा? 45। कितना आएगा फ्रेंड? ये 45 और 45 बाई 2, तो ये कितना आएगा? 22.5 डिग्री का। कितने का आएगा फ्रेंड? 22.5 डिग्री का आएगा। अब दूसरा निकालना है। दूसरा क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे और 360 में से माइनस वही चीज क्या करेंगे? 360 में से क्या करना है मुझे? ये माइनस कर देंगे। तो यहां कितना आएगा? यहां 359 में से तो ये 22 जाएगा और 1 में से ये 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो ये क्या आएगा? 7, इसमें से जाएगा तो 3 और 3 सही 1/2 डिग्री। ये दूसरा एंगल आ जाएगा। एक एंगल तो 22.5 डिग्री का हो गया और दूसरा हो गया 337 सही 1/2 डिग्री, परसेंट नहीं डिग्री। ये 2 एंगल हो गए हमारे। ओके, बताओ क्या टाइम लगा हमें? और डायग्राम से अगर हम बना के करते तो हो सकता हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखता हूं करते हो या नहीं। आपको
7:20 पे टाइम बताना है, क्या समय क्या एंगल होगा, दोनों एंगल निकालने हैं। 8:30 पे तो हो चुका था, 8:40 पे, 7:20 तो हो गया, 7:15 पे, 4:50 पे, 13:20 पे, 13:20 का मतलब होता है फ्रेंड 120 पे, 20 पे, 20 का मतलब क्या, 20 का मतलब क्या है इसका, 8:20, क्या मीनिंग है इसका, 8:20, 21:45 पे, 21:40 पे, 22:20 पे, 23:40 पे। ये एंगल आपको कैलकुलेट करने हैं, क्या करने हैं, ये एंगल सभी जो है आपको यहां कैलकुलेट करने हैं। ओके, और कैसे करोगे इन चीजों को, जैसे ये 22 और 20, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास 10:10, ये हो गया क्या, सॉरी 10:20। और इसको क्या है, चाहो तो आप उस फॉर्मूले से कर लेना कि 60 H माइ और डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, और चाहो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, 11 आवर 60 मिनट, 12 आवर को ये लिखते हैं मिनट के नीचे मिनट, आवर के नीचे आवर, और जो भी आंसर आ जाए डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको 2 से भाग कर दो, दैट इज द राइट आंसर। और हम ये करेंगे ज्यादा बेटर होगा, यहां आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना होगा। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, और अब जो है आगे हम टुमारो को, अब तो हमने क्या सीखा है कि हमारे पास टाइम गिवन था, क्या गिवन था, टाइम गिवन था, और एंगल निकाला था। अब हमारे पास क्या होगा, एंगल गिवन होगा, और एंगल भी क्या गिवन होगा, हमारे पास एंगल गिवन होगा, और हमें क्या निकालना होगा, टाइम। क्या निकालना होगा फ्रेंड, टाइम। ओके, टुमारो का जो लेक्चर है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं टुमारो को, सीखते हैं नई चीजें। थैंक यू फ्रेंड्स।